हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना वाइब्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ खुश और आबाद होंगे। तो जी आज आपके लिए मल्टीविटामिन सर्बेक्सी जेड के जो है वो फ़ायदे और नुकसानात बताने आई हूँ, और कौन लोग इसको खा सकते हैं और कौन लोग इसको नहीं खा सकते, तो पूरा आपको इस वीडियो में गाइड करने वाली हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले इसके विटामिन की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से विटामिन मौजूद हैं। तो जी इसमें जो है वो विटामिन ई है, विटामिन सी है, फॉलिक एसिड है एंड जिंक है, बी कॉम्प्लेक्स भी है। और ये बहुत ही एक अच्छा सोर्स है हमारे लिए, और इसको इसी वजह से ही मल्टीविटामिन्स कहते हैं, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा मल्टीविटामिन्स ऐड हैं। अच्छा तो जी ये जो है हमारे किन चीज़ों पर इफ़ेक्ट करता है, इसको खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो आज ये पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से एक अच्छा सा मल्टीविटामिन के बारे में पता चल सके। तो जी विटामिन सी जो होता है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, विटामिन ई हमारे बालों को अच्छा करता है, और हमारे जो है वो नेल्स को, हमारी स्किन को बहुत ही एक अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। विटामिन सी आपको मैंने बता दिया। और जिंक हमारी जो है वो नाइट ब्लाइंड्स को भी काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूव करता है, खून की कमी को मतलब कि ख़त्म करता है, और जो है हमारे लीवर को अंदर से प्रोटेक्ट करता है। और जो है इसको खाने से आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और जो घर में थकी थकी औरतें होती हैं, सारा दिन काम करके इतना थक जाती हैं कि उनके जो है वो घुटने और जो है मसल्स इतना दर्द करते हैं कि वो उठ के फिर दोबारा कोई काम करना नहीं चाहती, लेकिन करना पड़ता है। तो जी आप लोगों के लिए ये बेस्ट है, एक टेबलेट डेली आप खा सकते हैं। तो जी प्रेगनेंसी के दौरान भी ये टेबलेट्स दी जाती है, लेकिन काफ़ी जो शुरुआत के मंथ होते हैं उनमें दी जाती है, जैसे कि बच्चा अंदरूनी मतलब कि ग्रोथ अच्छी हो जाती है, फिर उनको नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उनके बेबी अंदर इतना स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी पैदा हो जाता है कि वो जो है वो पैदाइश के वक्त माँ को तकलीफ़ दे बन सकता है। तो ये अवॉइड करें वो औरतें जो मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान खाना चाहती हैं, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक खाया करें। लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं कि खाया करें, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि शुरुआत वाले 3 या फिर 4 मंथ आप इसको ले सकती हैं, उसके बाद इसको नहीं ले सकती। हम बात करते हैं इसकी प्राइस की कि इसकी प्राइस क्या है। तो ये 450 रुपये का है, और इसकी एक्सपायरी भी आप देख कर लिया करें। और इसमें 30 जो है वो टेबलेट्स अंदर मौजूद होती है, मल्टीविटामिन्स टेबलेट। वैसे आजकल के इस दौर में मल्टीविटामिन्स लेना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि खानों में वो बात नहीं रही कि हमें वो ताकत मिल सके। तो इन मल्टीविटामिन्स के तरफ हमें जाना ज़रूर चाहिए। खाने कितने भी हम अच्छे अच्छे क्यों ना खा लें, लेकिन जो है वो कमी पूरी नहीं कर सकते। और आपको ये मल्टीविटामिन्स लेनी चाहिए, और किस उम्र से ये लेनी चाहिए ये भी मैं आपके साथ गाइड करूँगी, और किन को ये जो है वो टेबलेट्स नहीं खाना चाहिए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी बात करते हैं कि ये कौन लोग खा सकते हैं और कौन लोग नहीं खा सकते। मतलब कि पहले हम बात करते हैं कि ये कौन लोग खा सकते हैं। वो लोग खा सकते हैं जो कि 30+ हो और 30 से ऊपर हो, और जो है वो उनको ज़रूरत पड़ती है, और उनको पट्ठों में मतलब कि खिंचाव रहता है, या फिर उनके घुटनों में, पंजों में, हाथों में दर्द रहता है, और शोल्डर वगैरह उनके दर्द करते हैं। उनमें ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो विटामिन की कमी होगी। अपने डॉक्टर से जो है वो रुजू करके ये चीज़ें खाया करें। और जो है वो जिनको कब्ज़ नहीं होता तो उनके लिए ये बेस्ट है। अगर ये खाने से उसको कब्ज़ हो जाता है तो वो ये खाने से अवॉइड करें, क्योंकि उनकी अंदरूनी गट्स जो है वो इसको मतलब कि नहीं एक्सेप्ट कर रही, और आपको कब्ज़ हो जाता है ऐसे लोगों को। और जो है जो भी ताकत की गोलियां खाते हैं या फिर दवाई पीते हैं तो उनको ऐसे हो जाता है कब्ज़। तो जो उनको हो तो ये वो अवॉइड करें, वो ना खाएं। और जो है जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, स्किन बहुत रफ़ हो चुकी है, खून की कमी है, थके थके महसूस होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छे हैं कैप्सूल्स, और एक डेली लिया जाए। और इसको खाने का तरीका ये है कि आपने नाश्ता करके और पेट भर के आपने नाश्ता करना है, और उसके बाद इसको खा लेना है पानी के साथ। इसको दूध के साथ, चाय के साथ कभी भी नहीं लीजिएगा। इसको पानी के साथ सुबह में लेना है, ताकि हमारा जो है सारा दिन एनर्जेटिक रहे और वो जो है अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। ज़्यादा अमूमन लोग क्या करते हैं, रात को दूध के साथ इसको खा लेते हैं, तो इसके सारे के सारे बेनिफिट्स वहाँ पर ही ख़त्म हो जाते हैं दूध के साथ जब खाते हैं। और ये जो दवाई है ये आपने बच्चों को नहीं देनी, क्योंकि
कि इसको जो है वो ज़्यादा इसका नुकसानात बच्चों में पड़ता है, ये आपने बच्चों को नहीं देनी। मतलब कि 16 साल 18 साल बच्चा हो तो उसको दे सकती हैं क्योंकि वो टीन एज है, लेकिन उससे कम बच्चों को नहीं दे सकते। और शुगर वाले तो इसको बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि अवॉइड करें, क्योंकि वो अपने जो है उनकी दवाइयाँ थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं और उनको जो है अपनी डॉक्टर के साथ रिव्यू करके और उसके पास से ही कोई अच्छी सी मल्टीविटामिन मतलब के टेबलेट्स लेनी चाहिए जो उसको कोई रिएक्शन ना करे। मेरा ये मानना है कि आपने डेली एक नहीं लेनी, एक दिन छोड़कर आपने लेनी है, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स हैं और ये बहुत ही ताकत से भरी हुई टेबलेट है। इसके मल्टीविटामिन हमारे जो है वो अंदरूनी गट्स के लिए बेहतरीन है, लेकिन हमें एक दिन छोड़कर दूसरा दिन खाना चाहिए ताकि हमारी जो है वो अच्छे से ये जो कैप्सूल है अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, उसका जो है वो असर ना रहे। और एक दिन छोड़कर जब हम खाएंगे तो हमें पूरी तरह से उसके जो भी बेनिफिट्स हैं हमें हासिल होंगे, और अगर हम डेली इसको खाते रहेंगे तो हमें इसके नुकसानात भी मिलेंगे। तो मेरा आपके साथ सजेस्ट यह है कि आप एक जो है वो टेबलेट ना खाएं डेली, आप एक दिन छोड़कर खा सकते हैं। जिनको ये टेबलेट सूट करती है तो उनके लिए बेस्ट है, वो एक दिन छोड़कर खा सकती हैं। उनके नाखून अच्छे हो जाएंगे, उनके बाल अच्छे हो जाएंगे, इवन कि उनकी स्किन भी ग्लोइंग हो जाएगी। वो एक जो है वो एक टाइटनेस भी आ जाती है स्किन पे, क्योंकि ये टाइट करता है स्किन को और मसल्स को भी टाइट करता है, और जो है वो मतलब कि इसके बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज़ आपको फ़ायदे मिलेंगे। अच्छा तो जी फिर से कह रही हूँ, जिनको मतलब कि कब्ज़ हो जाता है तो वो इसको अवॉइड करें। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो और थोड़ी सी भी आपको मतलब कि नॉलेज दे रही हो तो इस वीडियो को प्यारे से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।